नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जीवन साथी से बिगड़ते रिश्ते कैसे सुधारे जाएं और कैसे अपने गृहस्थ जीवन को बहुत सुखी और संपन्न बनाया जाए और किस तरीके से जो है अपने जीवन साथी के साथ हम एक लंबी यात्रा बड़ी आनंद में जी सकते हैं। देखो दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि आज की इस दौड़ भाग के युग में हर कोई इतना व्यस्त है, हर कोई इतना परेशान है अंदर से कि वो समझ नहीं पाता कि आखिर किस तरीके से अपने इस गृहस्थ जीवन को सुखी और संपन्न बनाए और किस तरीके से जो है वो अपने जीवन साथी के साथ आनंद पूर्वक रह सके। यहाँ हर कोई इस चीज़ से आज बहुत परेशान है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ से परेशान नहीं होंगे। आप मानसिक सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं, आप किस तरीके से अपने एक छोटे से परिवार को जिसमें आप रहते हैं उसको आनंद में बना सकते हैं। आज मैं इन्हीं सब मुद्दों पर बात करूंगा आपसे और आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी लाइफ का एक अहम मुद्दा है जिससे आप कहीं ना कहीं जरूर आहत हैं। तो देखो दोस्तों, ये सत्य है कि आज आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि समय हमेशा 24 घंटे ही रहा है। ये कभी भी 25 घंटे नहीं हुआ है किसी के लिए भी। चाहे किसी प्राणी को ले लो या किसी भी जीव जंतु को ले लो, सबके लिए समय उतना ही होता है, बराबर होता है। ईश्वर ने इसमें किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं किया है। तो ये कह देना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, देखो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपकी एक कमी को दर्शाता है। और कभी भी ऐसा मत बोलो कि मेरे पास समय तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास समय है, आप उसे मैनेज सही से नहीं कर रहे हो। तो उसको थोड़ा सा सही से मैनेज करो और अपने पार्टनर को जरूर कुछ न कुछ वक्त जरूर दो। कम से कम जब आप शाम को घर लौटते हो तो उसी समय डिनर करते समय ही कुछ ऐसे अपनी मन की बातें करो, कुछ उसके मन की बातें सुनो, ताकि कहीं ना कहीं एक अच्छा तालमेल बना रहे और जो अंदर की घुटन है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाए। जब आप एक दूसरे से अच्छे से बात करोगे तो कुछ ना कुछ जो शंकाएं होती हैं वो बाहर आती हैं, जो अंदर की छिपी हुई बातें वो बाहर आती हैं और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और तब पता चलता है कि हाँ, कहाँ कमी हो रही है जिसकी वजह से हमारे संबंध इतने मधुर नहीं हैं। दोस्तों, ये एक सत्य है कि आज के समय में जो आपका पार्टनर है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ न कुछ कसक सी जरूर रहती है और वही आपकी लड़ाई का एक मेन मुद्दा बन जाता है। और उसके बाद संबंध इतने खराब भी हो जाते हैं कभी कभी कि संबंध विच्छेद हो जाते हैं या एक दूसरे की जान पर उतारू आते हैं। तो इन सब समस्याओं से बचने का ये सबसे सरल तरीका है कि एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे की बातें सुने और बातें बिल्कुल सम्मानजनक वे में सुने और उन मुद्दों को सुलझाया जाए। देखो, ये जो आपका गृहस्थ जीवन है, जो आप एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, ये ईश्वर का बनाया हुआ एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही सहज सा आपका जीवन का हिस्सा है, जिसको बहुत तरीके से आपको जीना चाहिए। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर को अवॉइड मत करो, उसको हमेशा समय दो। दूसरी बात, उसकी किसी भी बात को बिल्कुल एकदम असम्मानजनक तरीके से मत लो। हो सकता है उसके कुछ विचार गलत हों, हो सकता है उसके कुछ विचार आपको अच्छे ना लगते हों, लेकिन एक बात तो जरूर रेस्पेक्ट से उसकी बातें सुनो, उसके विचारों को सुनो, भले ही आपको वे अच्छे ना लगते हों। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है तो अपनी बात उससे शेयर करो, ताकि उन असहमत होने वाले विचारों को एक तरीके से दूर किया जा सके और अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आप अपने पार्टनर को समय दोगे, उसके मन की बातें सुनोगे, उसके साथ थोड़ा घूमो फिरोगे, थोड़ा सा आराम मतलब जीवन के वे क्षण जियोगे जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, तो कहीं ना कहीं उसको भी एहसास होगा कि हाँ, इस बंदे के पास मेरे लिए कुछ वक्त है, मैं इससे अपनी समस्याएं शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो नेचुरल सी बात है, वे संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे।
उनमें कहीं खटास आने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। कभी कभी होता है कि आपके पास कोई आर्थिक समस्या होती है, आप उस आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और उस आर्थिक समस्या की वजह से आप अपने पार्टनर को ना तो समय दे पा रहे हैं और आपका दिमाग भी सेटल्ड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, हर किसी के पास आती है, क्योंकि जीवन का एक हिस्सा है। हमेशा आप एक जैसा जीवन जिए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप अपनी उन समस्याओं को शेयर कीजिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। जब आप अपनी ये समस्याएं उसके साथ शेयर करोगे तो उसको भरोसा होगा कि हाँ, ये बंदा मेरे साथ जो है अपना अंदर की जो बातें हैं वो भी शेयर करता है और वो आपको सही सलाह भी देगा। कुछ ऐसे विचार आपको मिलेंगे जिससे कि आपके दिमाग को हल्कापन मिलेगा और आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, समस्याएं आती नहीं है, समस्याएं बुलाई जाती हैं। आप जैसा सोचते हो ना, आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप अच्छा सोचो। आप हमेशा ये सोचो कि समस्या कुछ है ही नहीं, समस्या का अंत आपके पास है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कभी भी जब प्रॉब्लम्स आती है तो एक दूसरे से के साथ शेयर करो। शेयर करने से मन हल्का होगा और कुछ न कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा जिससे कि आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने जीवन को अगर आप सचमुच सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं, तो अपने ग्रस्त को अगर आप बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ पार्टनर के साथ एक हेल्दी रिलेशंस रखना होगा, एक ऐसा रिलेशंस रखना होगा जिससे आपके परिवार पर कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नकारात्मक सोच को दूर करें, आप अपने अच्छे विचार अपने दिमाग में लाएं। जब आप सही सही सोचेंगे तो आपको हर चीज़ सही सही लगेगी। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, गीता में भी लिखा हुआ है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमको आसपास दिखाई देता है, वैसे ही हमारे साथ होने लगता है। क्योंकि आपके जो दिमाग से तरंगें निकलती हैं वो वैसी ही निकलती हैं जैसे आपके दिमाग में थॉट्स होते हैं, जैसे आप सोचते हो। तो इसलिए आप बढ़िया सोचो, आप हेल्दी सोचो, आप सोचो कि आपका जो जीवन है वो बहुत सुखमय है। जब आप हर रोज ऐसा सोचोगे तो नेचुरल सी बात है कि इस ब्रह्मांड में भी तरंगे जाएंगी और वापस आपको वैसी ही तरंगे मिलेंगी और आपका जीवन हमेशा सुखी और संपन्न रहेगा। छोटी छोटी समस्याओं से कभी भी निराश मत हुआ करो। अपने जीवन में ये जो निराशाएं हैं इनको दूर करो। तो इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ वक्त दो, उसकी इज्जत करो, उसके विचारों को सुनो और जो समस्याएं हैं वे शेयर करो एक दूसरे के साथ। जब आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में कष्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपका जीवन तो हमेशा एकदम हर रोज़ ऐसा लगेगा जैसे हर रोज़ दिवाली हो आपके जीवन में। तो खुशियों को अगर आप ग्रहण करना चाहते हो तो उन खुशियों के बारे में सोचो, उन पलों को जियो, तो तभी आप जो है एक हेल्दी जीवन और एक हेल्दी परिवार बना सकते हो और इस समाज में अपना एक अहम कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी जो बातें हैं, जो टिप्स हैं, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ न कुछ फ़ायदा जरूर पहुँचाएंगी। तो मेरे दोस्तों, हमेशा खुश रहो, सुखी रहो और अपने परिवार को हेल्दी रखो और संपन्न रखो, खुश रखो। चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें और आपका लाइफ पार्टनर आपसे हमेशा सुखी, खुश और आनंद महसूस करे। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।